नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा रेट मेंस के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। आज क्लास नंबर 26 जो रहने वाली है उसके अंदर राजस्थान के पर्यटन स्थल देखेंगे। क्लास 25 भी हमारी इसी की थी और क्लास नंबर 26 भी राजस्थान के पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई है। क्लास नंबर 25 अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियोज में आपको 2 नंबर या 3 नंबर पर वो क्लास मिल जाएगी। दोस्तों मित्रों, क्लास नंबर 25 के अंदर जो हमने पर्यटन स्थल देखे थे वो जिले के अनुसार बनते हैं, उनको देखा था। आज हम जो पर्यटन महोत्सव है या जो टॉप इंपोर्टेंट बनते हैं पर्यटन स्थल, उनके बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। ये मानकर चलिए कि पर्यटन स्थलों का निचोड़ आरबीएसई एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी का आधारित ये क्लास रहने वाली है। ये संपूर्ण नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर उपलब्ध है। स्टोर से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अदर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहली चीज देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हेरिटेज सर्किट हेतु चयनित राजस्थान के स्थल, यानी कि ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको, चाहे जो एग्जाम पेपर बनाने वाला होगा वो कितना भी दिमाग लगा ले लेकिन इनसे बाहर कभी भी नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों हर एक चीज हम कंप्लीट करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन कैसा भी बनकर आए गलत ना हो। दोस्तों तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय उसके द्वारा हेरिटेज सर्किट के रूप में राजस्थान के जो स्थल लिए गए हैं वो। दोस्तों अब देखिए ये लगभग इनकी संख्या है 12 जो आपके सामने रख रहा हूं, 12 या 13 के आसपास है। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, बाला किला अलवर के अंदर है, रणथंबोर व खंडार सवाईमाधोपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ किला राजसमंद के अंदर है, गागरोन का किला झालावाड़ में है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, जालोर किला जालोर, गोगामेड़ी और बटनेर दो जगह हैं। बटनेर तो दुर्ग है ना, और गोगामेड़ी ये हनुमानगढ़ के अंदर है, मीराबाई मेमोरियल मेड़ता के अंदर है, सोनार किला जैसलमेर में है, प्रताप गौरव के अंदर उदयपुर में है, बाग ए नीलोपर व पुरानी छावनी धौलपुर में। तो कुल मिलाकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो हेरिटेज सर्किट के रूप में राजस्थान से चयनित है उनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये है 16। दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब सिर्फ आपको नाम याद रखना है। लगभग ऐसी जगह हैं ये जिनका जिला आपको अपने आप याद है। कोई सा भी देख लीजिए, आपको हर चीज का पता है। इनमें से कोई भी कठिन चीज नहीं है, सिर्फ 15 है। इनको 3 बार दोहरा लीजिए जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए। दोस्तों ये तो हो गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा पर्यटन हेतु चयनित धरोहर स्थल व पेनोरमा। दोस्तों एक एक के बारे में देखना है। राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण है, उसके द्वारा जो पर्यटन है स्थल है उनका चयनित किया गया है। जो धरोहर स्थल भी है इसमें और पेनोरमा भी इसके अंदर शामिल की गई है, जिनमें पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय दानक्या जयपुर के अंदर। श्री करणी माता पेनोरमा कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। सुगाली माता पेनोरमा, सुगाली माता कहां पर आती है हमारी? सुगाली माता बताइए कहां पर आती है? आहुआ में। तो आहुआ पाली के अंदर ही है। 1857 की क्रांति की देवी पढ़ा होगा आपने, वही चीज। गुरु जंबेश्वर पेनोरमा पीपासर नागौर के अंदर है। लोक देवता तेजाजी पेनोरमा खड़नाल नागौर में। एक चीज यहां से ध्यान रखना, चाहे लोक देवियां चाहे लोक देवताओं या संत या संप्रदाय जिनसे जुड़ी हुई जो भी पेनोरमा है उनका जो स्थल है उससे ही है। तो हमने लोक देवता पढ़ा है, हमने लोक देवियां पढ़ी है, हमने लोक संत संप्रदाय हमने पढ़ रखे हैं, तो उनकी जगह हमको याद है तो वो वहीं पर रहने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आ गया कि सुगाली माता पेनोरमा कहाँ पर है। तो सुगाली माता के बारे में जो भी हमने जानकारी ली है उसके अकॉर्डिंग वो आहुआ में। तो आप पेनोरमा भी कहाँ पर है? आहुआ में। गुरु जंबेश्वर पेनोरमा, जंबेश्वर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर, तो पीपासर में। लोक देवता तेजाजी पेनोरमा, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, वहीं पर है। संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा के अंदर है।
लोक देवता रामदेव जी पेनोरमा जैसलमेर के अंदर है। आगे चलिए मित्रों, संत पीपाजी का पेनोरमा, पीपाजी का झालावाड़ में है। संत रैदास जी पेनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पाबूजी पेनोरमा कोलूमंड जोधपुर के अंदर है। नागरीदास जी पेनोरमा, नागरीदास जी किशनगढ़ वाले, जब हम चित्रशैलियां पढ़ते तो आते हैं वही चीज, किशनगढ़ अजमेर में है। संत मावजी पेनोरमा डूंगरपुर में है। धन्ना भक्त पेनोरमा धुआं कल्ला टोंक के अंदर है। हाड़ौती पेनोरमा बारा में है, जो इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके लिए। कालीबाई पेनोरमा मांडवा डूंगरपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। कालीबाई पेनोरमा मांडवा डूंगरपुर के अंदर। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा, स्वतंत्रता सुंगाली माता पेनोरमा और स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा, यह आहुआ पाली के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए, शौर्य उद्यान वॉर मेमोरियल कहां पर है? झुंझुनू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। पन्नादाय पेनोरमा कमेरी राजसमंद के अंदर है, यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अलीबख्श पेनोरमा अलवर के अंदर है। हसन खां मेवाती पेनोरमा, यह भी अलवर में है। बप्पा राउल पेनोरमा उदयपुर के अंदर है। महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पेनोरमा, महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म भीनमाल, भीलमाल नहीं है, बीनमाल है, ये थोड़ी सी टाइपिंग है, बीनमाल, तो बीनमाल जालोर में है। और महाराणा राज सिंह पेनोरमा राजसमंद के अंदर है। तो ये हो गई लगभग सभी पेनोरमा इसके अंदर आ गई है राजस्थान की, जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और इतनी एकटी पेनोरमा आपको कहीं नहीं मिलती है, इसलिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्थान, यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे रोपवे की दोस्तों। रोपवे पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा देते हैं दोस्तों। होते क्या है ये रोपवे? पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े खंभों पर केबल के सारे चलने वाली ट्रॉलियां रोपवे, केबल कार या रज्जू पथ कहलाती है दोस्तों। यानी कि पहाड़ी के ऊपर ये मानिए कि यहां पे कोई चीज है देखने लायक, तो यहां से खंबे लगा के तार के ऊपर ट्रॉलियों के द्वारा ऊपर जो पर्यटक होते हैं उनको दर्शन के लिए भेजा जाता है और वापस वो नीचे आ जाते हैं उन्हीं के द्वारा बैठकर। पैदल जाने की उनको जरूरत नहीं होती है। यह सिस्टम होता है रोपवे दोस्तों, समझ गए? अब देखिए 4 ऐसे रोपवे राजस्थान में जो बनकर तैयार है, 5 का भी काम चल रहा है, तो उन सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए 4 जो बने हैं। प्रथम रोपवे राजस्थान में बना था सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर। द्वितीय रोपवे बना था पंडित दीनदयाल पार्क दूध तलाई से माछला मगरा स्थित कारणी माता मंदिर उदयपुर में। तृतीय रोपवे बना था सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर अजमेर। पुष्कर के अंदर सावित्री माता का मंदिर है, पहाड़ी पे है वहां पर दोस्तों। चौथा रोपवे बना था सामोद जयपुर से वीर हनुमान जी, सामोद जयपुर में वीर हनुमान जी मंदिर के लिए। तो ये 4 रोपवे ऐसे हैं जो बनकर तैयार है दोस्तों। ज्यादातर क्वेश्चन बनकर आता है, तो यहां आपको याद रखना राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है, इससे बनकर क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। अब बात कर लें निर्माणाधीन रोपवे की, तो 5 है वो। एक तो है खोले के हनुमान जी जयपुर में, दूसरा नीमच माता मंदिर उदयपुर, तीसरा है सिद्धनाथ जी जोधपुर, चौथा है चौथ माता मंदिर सवाई माधोपुर, और 5वां रघुनाथ मंदिर से टोड रोक तक माउंट आबू सिरोही में। ये 5 ऐसे रोपवे हैं जो क्या है वर्तमान में निर्माणाधीन है या इनका काम चालू है दोस्तों। ये हो गए रोपवे हमारे। अब हम आगे चलकर बात करते हैं शाही रेलगाड़ियां। शाही रेलगाड़ियां भी पर्यटन को बढ़ावा देती है, और शाही रेलगाड़ियों में पहली है प्लेस ऑन व्हील्स। कौन सी है? प्लेस ऑन व्हील्स। वर्तमान में इसको हम जानते हैं हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स के नाम से दोस्तों। एक शाही रेलगाड़ी है, 26 जनवरी 1982 में यह प्रारंभ की गई। भारतीय रेलवे व आईटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है दोस्तों। इस रेलगाड़ी में चुगदा सैलून यानी कोच है दोस्तों, जिनके नाम राजस्थान की पूर्व रियासतों के नाम पर रखे गए। जो राजस्थान की पूर्व रियासतें हैं उनके नाम पर इन चुगदा कोचों का नाम रखा गया दोस्तों। जो प्लेस ऑन व्हील्स ये रेलगाड़ी है, इसका स्लोगन है 1 वीक इन वंडरलैंड। ये स्लोगन है इसका 1 वीक इन वंडरलैंड दोस्तों। ये गाड़ी नई दिल्ली से चलती है, नई दिल्ली से शुरू होती है, जो राजस्थान में जयपुर, जयपुर से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश में रुकती है। यानी कि जो भी राजस्थान के बड़े शहर है उनमें घूमती हुई दिल्ली से रवाना होती है और आगरा तक जाती है दोस्तों।
अब देखिए एक चीज हमने पढ़ा था, 1 वीक इन वंडरलैंड, यानी 1 वीक का समय, यानी इसमें कुल 7 दिन की यात्रा है जो होती है दोस्तों। अब वर्तमान सितंबर 2017 से इसका नया नाम रखा गया हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स दोस्तों, सितंबर 2017 से। तो पहली तो हो गई रेलगाड़ी, शाही रेलगाड़ी। दूसरी है जो है फेरी क्वीन हेरिटेज ऑन व्हील्स, 2003 शेखावाटी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी रेलवे व आरटीडीसी द्वारा संचालित, और वर्तमान में क्या ये बंद है दोस्तों। ये हो गई शाही रेलगाड़ियां, समझ गए। अब जो हम सबसे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए पर्यटन से जुड़ा हुआ जो सबसे चीज या सबसे टॉप की चीज है वो अब आ रही है दोस्तों। क्या है वो? ये है दोस्तों, पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले और उत्सव दोस्तों। पर्यटन विभाग जिन मेलों जिन उत्सवों का आयोजन करता है वो एक ही सारणी के अंदर आपको सभी मिल जाएंगे। कहां पर आयोजित होते हैं, कब आयोजित होते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। पहला है ऊंट महोत्सव, कहां पर, बीकानेर के अंदर, कब, पोष माघ, हिंदी महीनों के अनुसार यानी जनवरी में। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, माघ शुक्ला त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक, जनवरी फरवरी में। हाथी महोत्सव कहां पर, जयपुर के अंदर, मार्च महीने में। एडवेंचर स्पोर्ट्स कहां पर, कोटा के अंदर, किस महीने में, फरवरी में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, कब, अप्रैल के अंदर। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू व जयपुर में, कब, जून के अंदर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर, अक्टूबर महीने के अंदर। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर दोस्तों। आगे चलिए, 8वां है हमारा शेखावाटी महोत्सव, जो सीकर, झुंझुनू व चूरू में, फरवरी माह के अंदर। शरद महोत्सव माउंट आबू के अंदर, दिसंबर महीने के अंदर। बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर, दिसंबर महीने में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, फरवरी महीने में। महावीर जी का मेला श्री महावीर जी करौली में, अप्रैल के अंदर। कजली तीज बूंदी के अंदर, अगस्त माह के अंदर। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ में, अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर दोस्तों। ब्रिज महोत्सव भरतपुर के अंदर, फरवरी महीने में। केला देवी मेला करौली के अंदर, अप्रैल महीने में। तो शेखावाटी महोत्सव सीकर, झुंझुनू और चूरू, यानी जो शेखावाटी बेल्ट है उन तीनों शहरों में। शरद महोत्सव माउंट आबू में। बूंदी महोत्सव बूंदी में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। महावीर जी का मेला श्री महावीर जी करौली में। कजली तीज बूंदी में। चंद्रभागा मेला झालरापाटन में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में। और केला देवी मेला करौली के अंदर दोस्तों। इसके अलावा और भी है दोस्तों। भी बात करें डिग महोत्सव की, तो डिग भरतपुर के अंदर। बेलून महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है इस बार के लिए, ये बाड़मेर के अंदर, अप्रैल में। एक क्वेश्चन यहां से ये याद रखना, जो डिग महोत्सव मनाया जाता है ये जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। पतंग महोत्सव जैसलमेर में, फरवरी माह में। थार महोत्सव बाड़मेर में, फरवरी माह में। राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाता है 30 मार्च के दिन। और तीज उत्सव जयपुर के अंदर, श्रावण शुक्ला तृतीया, अगस्त माह के अंदर। डिग महोत्सव डिग भरतपुर, बेलून महोत्सव बाड़मेर, पतंग महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर और तीज उत्सव जयपुर। ये हो गया आपके, ये 22 है जो उत्सव पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा मनाए जाते हैं दोस्तों, मेले उत्सव है दोस्तों ये। अब बसते हैं कि जो हमने जिले के अकॉर्डिंग देख लिए, जो मुख्य उत्सव है वो देख लिए। अब बचे हैं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल राजस्थान के, उनकी भी एक सूची लेकर आया हूं जिससे आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। जिले के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इनको याद रख सकते हो। और पूछा जाएगा अगर तो सीधा ही पूछा जाने वाला है। इनको देखिए, आराम से देखिए दोस्तों। छोटी क्लास है, पहली 30 मिनट की थी, और ये भी लगभग ये मान के चलो कि 1 घंटे से कम में पूरे पर्यटन स्थल आपके तैयार हो जाएंगे। और इतने अगर आपने याद कर लिए तो बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी आप क्लास देखते हो तो अपने कम से कम 5 मित्रों तक शेयर कर दिया गए हो। शेयर कर दोगे तो वो मित्र भी इसका फायदा उठा लेंगे दोस्तों। चलिए मित्रों, आना सागर झील, फौज सागर और टोडगढ़ जिला, टोडगढ़ किला, यह है अजमेर के अंदर दोस्तों। मुस्सी महारानी की छतरी, सरिस्का,
विजय सागर बांध, अजबगढ़, जिलमिल्ला दहा, यह है अलवर के अंदर दोस्तों। विरात्रा, माही बांध, नागला टैंक, आनंद सागर झील, यह है बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य, डिगमैल, बयाना दुर्ग और सीकरी बांध, यह है भरतपुर के अंदर दोस्तों। देवी कुंड, गंगा गोल्डन म्यूजियम, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, यह है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर जिले में। मांडल, शाहपुरा, मेनाल, गंगाबाई की छतरी, हरिणी महादेव, यह है भीलवाड़ा में। और ये याद रखना, गंगाबाई की छतरी इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम के अंदर। बाकी ऐसी चीजें हैं जिसने, अगर राजस्थान जीके का आपने 2 बार ही ध्यान से अध्ययन किया है तो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, लगभग के बारे में आपको पता है कि कौन से जिले में ये स्थित है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है चित्रशाला, सुखमहल, जेतसागर झील, नवलखा झील, हुंडेश्वर महादेव, ये कहां पर है? बूंदी के अंदर। नगरी या मजेमिका या माध्यमिका जिसको हम जानते हैं, सभ्यता है ना एक। और चूलिया प्रपात, यह है चित्तौड़ के अंदर। ताल छापर चूरू जिले में है। आबानेरी और महवा, ये दौसा के अंदर है। तालाब साई, दमोह जलप्रपात, हुनहुकार तोप, बीबी जरीना का मकबरा, धौलपुर मिलिट्री स्कूल, एकमात्र नैरोगेज ट्रेन है राज्य की, वो सब है धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर में थोड़े अधिक है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मोती डूंगरी जयपुर में है। रामनिवास बाग जयपुर में है। गेटोर की छतरियां जयपुर में है। सांगानेर जयपुर में है। विराटनगर जयपुर में है। इसरलाट सरगासुली जयपुर में है। रामगढ़ झील जयपुर में है। विश्व वृक्ष उद्यान जयपुर में है। कनक वृंदावन मंदिर जयपुर में है। जलमहल पार्क जयपुर में है। कनक वृंदावन उद्यान जयपुर में है। विज्ञान उद्यान जयपुर में है। सलीम मंजिल जयपुर में है। मुगल गेट जयपुर में है, हवा महल का सबको पता है। महारानी की छतरी जयपुर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट गुड़िया संग्रहालय जयपुर में। तो ये सभी है जो जयपुर के अंदर है, सभी पर्यटन स्थल है दोस्तों, समझ गए। नवलखा किला है झालावाड़ के अंदर। महनसर व नवलगढ़ यह है झुंझुनू के अंदर। मंडोर, ओसियां, खिंचनगांव और खेजड़ली यह है जोधपुर के अंदर दोस्तों। सांचौर है जालोर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, और भी अभी हर जिले से लेकर आए हैं। छत्रविलास उद्यान और आलनिया की रोक पेंटिंग व रंगबाड़ी। छत्रविलास उद्यान, आलनिया की रोक पेंटिंग्स व रंगबाड़ी, ये कहां पर है? कोटा के अंदर दोस्तों। मेड़ता व खिंवसर किला, मेड़ता का किला भी है और खिंवसर किला, यह है नागौर जिले में। बाली, सोजत, रणकपुर, सादड़ी, देसूरी, ये सभी जगह दर्शनीय है। बाली है, सोजत है, रणकपुर जैन मंदिर पड़ा होगा, सादड़ी है, देसूरी की नाल, यह है पाली के अंदर दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध, नाथद्वारा श्रीनाथ जी और राजसमंद झील, यह है तीनों राजसमंद जिले के अंदर। गणेश्वर टीला, गणेश्वर सभ्यता और सरस्वती पुस्तकालय, यह है सीकर में। सरस्वती पुस्तकालय इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। माउंट आबू है सिरोही के अंदर। सुनहरी कोटी है टोंक के अंदर। सुनहरी कोटी कहां पर है? टोंक के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, आगे बचा है हमारे उदयपुर। मोती मगरी, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, फतेह सागर, जयसमंद, गोगुंदा, नागदा, आहड़ सभ्यता, चावंड प्रताप से जुड़ी हुई, बांडोली, महासतियों का टीला, शिल्पग्राम और गुलाबबाड़ी, ये सभी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यह है आपके राजस्थान की पर्यटन स्थल। मित्रों 2 क्लासें हुई है, दोनों क्लासों को अगर जब तक आपने अटेंड नहीं किया, अगर आपने इसको अटेंड कर लिया उसको नहीं किया तो भी आपकी तैयारी अधूरी है। उसके अंदर ही मैंने आधी जानकारी दी और आधी इसमें दी, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो दोस्तों। अब कमेंट करके बता दो एक बार सभी साथी, क्लास कैसी लगी। ये नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे स्टोर के अंदर। और फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप सभी साथियों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप भी जुड़िए और अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।